नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास कहानी में गहरे उतर रहे हैं। ये कहानी है झारखंड की जानकी कुमारी की। गुमला जिले की एक झोपड़ी से सिविल जज बनने तक का उनका सफर। और हमारी ये बातचीत आधारित है झोपड़ी से जज जानकी कुमारी की प्रेरक कहानी नाम के स्रोत पर। जी, और हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना भर नहीं है। हम जानकी के संघर्ष, उनकी जो जबरदस्त इच्छा शक्ति थी और इस पूरे सफर से क्या सीखा जा सकता है उसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, सोचिए जरा, एक लड़की जिसे बचपन में कहा गया, अरे तुम्हारा काम तो बस रोटी बनाना है, पढ़ाई लिखाई कहाँ करोगी। और वही लड़की न सिर्फ संविधान पढ़ती है बल्कि जज बनकर उसी संविधान के तहत न्याय करती है। ये अपने आप में कमाल है। बिल्कुल। तो शुरू से देखते हैं। जानकी, जैसे आपने बताया, गुमला के एक बहुत ही गरीब आदिवासी गांव से थी। उनका घर कैसा था, स्रोत में कुछ बताया है? हाँ, बताया है। मिट्टी की दीवारें, छत छप्पर की, और पढ़ने के लिए ना बिजली थी, न कोई टेबल कुर्सी, कुछ नहीं। बाप रे, तू पढ़ती कैसे थी? दिन में बकरियां चराना और रात में ढिबरी, वो जो छोटा सा तेल का दिया होता है ना, हाँ, डिबरी, उसी की टिमटिमाती सी रोशनी में पढ़ना, ये उनका रोज का काम था। और स्कूल जाना भी तो मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल, रोज 3 किलोमीटर पैदल, वो भी नंगे पांव। स्रोत में ये साफ लिखा है। 3 किलोमीटर नंगे पांव, और ऊपर से समाज के ताने भी तो होंगे। हाँ, बहुत। लड़की है, इतना पढ़कर क्या करेगी, शादी की उम्र हो गई, घर बसाओ, इस तरह की बात है। लेकिन जानकी वो बस मुस्कुरा देती थी और अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। कमाल है, मतलब इन बातों को उन्होंने अपनी रुकावट नहीं बनने दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद इन्हीं तानों ने उन्हें और मजबूत बनाया हो। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा पढ़ाई पर लगा दी। ये जो मानसिक दृढ़ता है ना, ये शुरू से ही दिखती है। सही कहा। अच्छा, आगे क्या हुआ स्कूली पढ़ाई के बाद? वो रांची यूनिवर्सिटी गई लॉ करने के लिए, पर मुश्किलें वहाँ भी थीं, शायद अलग तरह की। अच्छा, यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत आई? भाषा की, अंग्रेजी। स्रोत बताता है कि क्लास में उनकी अंग्रेजी का मजाक बनता था। कुछ साथी छात्र तो कहते थे कि ये लॉ नहीं कर पाएगी। ओह, ये तो बहुत हतोत्साहित करने वाला होता है। लेकिन जानकी ने इसे भी एक चुनौती की तरह लिया। उन्होंने ठान लिया कि वो करके दिखाएंगी। तो किया क्या उन्होंने, कैसे ये सामना किया इस चुनौती का? लाइब्रेरी, वो उनका दूसरा घर बन गई। घंटों वहीं बैठी रहती थी। बेयर एक्ट्स पढ़ना, जो कि काफी मुश्किल भाषा में होते हैं। हाँ, लीगल भाषा वैसे भी आसान नहीं होती। बिल्कुल। और पुराने केसेस का अध्ययन करना, इसमें उन्होंने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। और नतीजा क्या रहा? हर टेस्ट, हर असाइनमेंट में टॉप पर, अव्वल। वाह, ये तो उन लोगों के लिए करारा जवाब रहा होगा जो मजाक उड़ाते थे। जी हाँ। और फिर आया वो बड़ा मौका, झारखंड न्यायिक सेवा परीक्षा। उन्होंने परीक्षा दी? हाँ, दी। और सिर्फ दी ही नहीं, पहले ही प्रयास में पास कर ली, सिविल जज बन गई। पहले प्रयास में? अपनी पृष्ठभूमि को देखते हुए ये तो असाधारण है। बिल्कुल असाधारण। और सोचिए वो पल जब वो जज बनकर अपने गांव लौटी होंगी। कैसा स्वागत हुआ होगा। स्रोत बताता है कि ढोल नगाड़ों के साथ पूरा गांव उमड़ पड़ा था। जश्न का माहौल था। लोगों ने पहली बार अपने बीच की किसी बेटी को जज की पोशाक में, उस बैज के साथ देखा था। ये नजारा ही अपने आप में कहानी कह रहा होगा। यकीनन। ये सिर्फ जानकी की जीत नहीं थी, ये उस पूरे गांव, उस समुदाय के लिए एक उम्मीद थी। उनके पिता ने कहा था, और ये स्रोत में लिखा है। हाँ, क्या कहा था? मैं तो बकरी चराता था, अब मेरी बेटी जज बन गई है। इससे बड़ा सपना और क्या हो सकता है। इन शब्दों में गर्व है, संतुष्टि है, और एक सामाजिक बदलाव का संकेत भी। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं, क्या सीख सकते हैं हम? देखिए, पहले बात तो साफ है, संसाधन कम होना, जैसे बिजली ना होना या टेबल कुर्सी ना होना, ये आपके हौसले को कम नहीं कर सकता, अगर इरादा पक्का हो। सही। दूसरी बात, समाज आप पर जो लेबल लगाता है, लड़की हो, गरीब हो, इस पृष्ठभूमि से हो, वो आपकी हकीकत नहीं है। आपकी पहचान आपकी क्षमता से बनती है, जिसे आप साबित करते हैं। जानकी ने यही किया। अंग्रेजी का मजाक उड़ाया गया, पर वो रुकी नहीं। और शिक्षा की ताकत। हाँ, तीसरी और सबसे अहम बात, शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं देती, ये आपको सवाल करना सिखाती है, व्यवस्था को चुनौती देना सिखाती है,
अपनी आवाज उठाने का आत्मविश्वास देती है। बिल्कुल सही कहा। जानकी की कहानी वाकई उन सब के लिए प्रेरणा है जो आज भी सीमित साधनों से लड़ रहे हैं, जिनके पास शायद स्मार्टफोन ना हो, या अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी ना हो, या अंग्रेजी कमजोर हो। हाँ, जैसे स्रोत में एक जगह कहा गया है ना, बहुत अच्छी पंक्ति है, तू अभी झोपड़ी में है लेकिन तेरा दिमाग कोर्ट तक पहुंच सकता है। वाह, क्या बात है। सब सोच का खेल है। एक और लाइन थी, तेरा पहनावा कुछ भी हो, अगर तेरी सोच ऊंची है तो तुझे कोई रोक नहीं सकता। ये आत्मविश्वास, ये सोच ही सबसे बड़ी दौलत है। तो अंत में एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। जी, जानकी कुमारी की ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत की कहानी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि प्रतिभा कहीं भी हो सकती है, उसे बस अवसर चाहिए। तो सोचने वाली बात ये है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में ऐसी कितनी ही और जानकी होंगी जो बस एक मौके का इंतजार में है।